तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर वो काफ़ी शानदार लगा होगा। और पिछले लेक्चर में हम जब दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे थे, पहला का दूसरा क्वेश्चन बता रहे थे, सॉरी तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन बता रहे थे, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना था। जो हम तीसरा क्वेश्चन किए तब हमको दिमाग में आया, क्योंकि आप जानते हैं, इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि एक बात यहाँ से हम आप बताए थे, एक मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दिए। आप एक बात जानते हैं, क्या है वो बात? बात यह है कि आप हम लिखते हैं क्या, कि लिखते हैं कि ए अगर हम 12 लिखे तो ऐसे इसको कैसे लिखते हैं? लिखते हैं ए प्लस 11D। कैसे हुआ है 11D? कैसे हुआ है? ए 12 को ए प्लस 11D कैसे लिखें? तो आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला से लगभग 20 बार हम बता चुके हैं। एक बार या किसी बार भी देख लीजिए, एक और चीज़ आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या है, ए है तो ए है, यहाँ पर 12 है, एन की जगह पर, तो एन की जगह पर 12 है। तो यहाँ पर ए 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस ए, तो ए इसमें ए है तो ये इसी रख देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर एन था तो यहाँ पर 12 था, यहाँ पर एन की जगह पर ए की जगह पर 12 था, तो यहाँ पर एन की जगह 12 था। अब देखिए यहाँ पर एन की जगह क्या आएगा, यहाँ पर एन की जगह क्या है आपका 12 है, तो यहाँ पर 12 रख देंगे। माइनस क्या है 1 है तो 1 इंटू डी। तो ए 12 बराबर क्या आ रहा है, ए प्लस 11D। इसका मतलब ए 12 बराबर यहाँ पर भी 11D और यहाँ पर भी 11D हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर आपको यहाँ से n पता करना है तो आप जानते हैं कि जो आपका 12 होगा वही हमारा n का वैल्यू होगा। तो पिछले वीडियो में यही हम थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन में n का वैल्यू नहीं दिया है। लेकिन जब तीसरा क्वेश्चन कराया तो वहाँ पर हमको समझ में आया कि n का वैल्यू वास्तव में वहाँ पर दिया है, लेकिन हम समझ नहीं पाए। तो उसके बाद हम समझाए, आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आया होगा और यहाँ से भी समझ लिए होंगे। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको देगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है। इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स दे देगा और 2 पॉइंट्स निकालने के लिए बोलेगा, तो वो तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कितना बहादुर छात्र हैं, एक बहादुर छात्र हैं और आपको सारी चीज़ पता भी है। देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है A3 बराबर आपको दिया है 15। क्वेश्चन जो है आपका A3 बराबर दिया है आपका 15, और क्या दिया है S10 बराबर S10 बराबर दिया है 125, और वहाँ से आपको कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए D और आपको A10। आपको 2 चीज़ें ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ये आपको दोनों चीज़ यह ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि आपको सार्वंतर निकालना है और 10वां पद निकाल लेना है। अब आपको सार्वंतर या 10वां पद डी और ए निकालने के लिए आपको क्या चाहिएगा, कि आप जानते हैं हमको कि ये सार्वंतर के लिए तो डी पता ही निकालना कैसे निकाल जाता है। और जब आपका A10 है तो यहाँ से हमको क्या A10 निकालना, तो A10 बराबर क्या होता है A प्लस 9D। अब ए और 9D का हमको वैल्यू चाहिए, चलिए निकालते हैं। अब देखिए, अब पिछला क्वेश्चन में बोलेंगे कि यहाँ पर n का वैल्यू 3 भी है, यहाँ पर भी Sn बराबर ये भी अब n का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर अपन कन्फ्यूजन बनना है, तो यहाँ पर दोनों जगह आपको n का वैल्यू मिल रहा है, इसलिए हम किसी को लेंगे ही नहीं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन में A3 बराबर कितना दिया आपका 15। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं कि नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 15। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 1। और आपको S10 बराबर कितना दिया आपका 125 दिया है, ठीक। अब बताइए S10, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S10 तो आपका क्या होगा 10/2, क्योंकि जानते हैं Sn बराबर क्या होता है n/2, n के जगह क्या है यहाँ पर 10 है, तो 10/2 इंटू 2a, तो 2a प्लस n की जगह कितना है 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर में क्या है 125, ठीक। अब आप कहिए यहाँ से क्या होगा, ये कटेगा, यहाँ पर S10 बराबर जब कटेगा तो ये 5 होगा, S10 बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे S10 बराबर आपका निकल क्या क्या आ रहा है, तो 5 इंटू 2a प्लस यहाँ पर जब घटेगा 10 में से 1 जाएगा तब क्या होगा 9D।
बराबर हो क्या होगा आपका 125। इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखिए जो आपका है 5 इंटू में इधर जाएगा बराबर कि इधर जाएगा तो बॉटम लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2a + 9d बराबर 125 बराबर किधर है, और ये आपका इंटू में ये जाएगा कि इसमें बॉटम में लग जाएगा, तो 5 से लगा। जब 5 से कटेगा तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, आपका है कितना, तो 2a + 9d बराबर आपका है 25। ये उसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आपको जानते हैं कि जब आपको 2 समीकरण मिल जाएगा तो वहाँ से एकदम आसानी से हम a का वैल्यू और d का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, तो विलोपन विधि द्वारा लगा के। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, जब 2 से चलेंगे तो क्या है आपका समीकरण 1 और 2 कहाँ है, ये आपका क्या है a + 2d बराबर आपका क्या है 15, और यहाँ पर क्या है आपका 2a + 9d बराबर है आपका क्या 25। ठीक, इसको मानेंगे समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2 था। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको किसी एक को बराबर करना है, तो चलिए यहाँ पर a को बराबर करते हैं, ऊपर 2 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 1 से गुणा करते हैं। तब जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ मिलेगा 2a, और इससे जब इसमें गुणा होगा तो प्लस में आपका होगा मिलेगा 4d बराबर 15 दूना आपका होगा 30, और जब 1 से जब इसमें गुणा करेंगे तो सेम मिलेगा हमको, ये आपका हो गया समीकरण 3, और इसमें जब गुणा करेंगे तो ये आपका 2a + 9d बराबर आपका होगा 25, ये हमारा होगा समीकरण 4। अब देखें समीकरण 4 और क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 मैंने घटाने पर, ये 4 में से 3 में से 4 को घटा देंगे, 3 में से 4 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको 2a + 4d बराबर 30, और यहाँ पर 2a + 9d बराबर आप लिखेंगे 25, घटाना है तो सब कुछ साइन चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस माइनस घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2a प्लस में, यहाँ पर 2a माइनस में तो कट जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस में 9d है, यहाँ पर प्लस में 4d है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 5d, और यहाँ पर जब घटेगा तो आपका होगा सिंपल में देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 5, और d बराबर आपको कितना निकल के आ रहा है, तो d बराबर आपको निकल के आ रहा है आपका -1, क्योंकि 5 से 5 खत्म हो जाएगा, और d बराबर निकल कितना आएगा -1, तो हमारा d का वैल्यू कितना मिला, हमारा 1 मिल गया। यहाँ पर देखिए एक और 2d गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, यहाँ पर 2a + 25 9d, ठीक, यहाँ पर d बराबर कितना निकल के आया -1। अब चलिए जब d बराबर -1 निकल के आया तो क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे d का वैल्यू इक्वेशन हम समीकरण 1 पर रख देंगे। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वाले पार्ट को हम मिटा देते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले, इसको मैं मिटा दिया। अब देखिए अब जानते हैं कि जब d का वैल्यू मिल गया तो हम a का वैल्यू निकालेंगे, तो d का वैल्यू समीकरण 1 में समीकरण कितने में रख देंगे, तो आप 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो लिखेंगे d का मान समीकरण किस में रखेंगे, आप जिसमें आपको रखना चाहते हैं रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं। तो क्या है आपका a प्लस क्या है 2 × माइनस के d है, तो d के जब कितना रखना है आपको 1, d यहाँ पर है तो d के जब -1 रख दिए, यहाँ पर -1 है, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 15 a, और ये जब गुणा करेंगे तो -2 होगा बराबर के 15 हो जाएगा, a बराबर निकल के आएगा 15 + 2, इसका मतलब a बराबर आपका आएगा 17। जब a का मान 17 निकल गया, आप जानते हैं कि d का वैल्यू क्या होता था, तो d का वैल्यू हमारा 1 आ गया, ये तो प्रूफ हो गया। अब a10 बोल रहा था, तो a10 के लिए क्या करेंगे, a10 बराबर क्या होता है, a10 बराबर क्या हो जाएगा आपका a + 9d, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू निकल का है कितना 17 + 9, और d का वैल्यू कितना है तो -1, और 17 आप जानते हैं कि प्लस से और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और 9 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, यहाँ पे जब घटेगा तो a10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया है, अगर आप सही तरीके से बनाएंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन को कर जाएंगे आप, और जो भी पॉइंट्स आपको पता करना चाहिए था हम सारे चीज़ आपको बता दिए काफ़ी शानदार तरीके से। तो इसमें वही करना था, कुछ करना नहीं था आपको। A3 दिया था,
S10 दिया था, इसको मान ली समीकरण 1 किए थे, इससे हमको समीकरण 2 मिला था, और समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से हल किए थे, तो वहाँ से हमारे A और D का मान मिल गया था, और क्वेश्चन में D का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, D भी निकल गया, और वहाँ से हम A10 बोला था, तो हमको जब A और D का वैल्यू निकल जाएगा तो हम किसी भी संख्या का पद निकाल सकते हैं। A12, 40, 50, 60, 70 जितना भी निकालना चाहते हैं निकाल लेंगे। तो हमारा मिला था, निकाल लिया था, काफ़ी ईजी मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी होगा। मेरे ख्वाब में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। चलिए हम लोग तीसरा का देख लेते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, जो क्वेश्चन इजी होगा वही छोड़ देंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराकर 3 क्वेश्चन कराकर 2 क्वेश्चन कराकर शायद 2 क्वेश्चन छोड़ दिया था, और दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराकर 1 क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्योंकि काफ़ी इजी था। इसमें हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये भी इजी है लेकिन नहीं छोड़ेंगे, टोटल क्वेश्चन का लगाएंगे। चलिए जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है, दे दिया है आपका D बराबर दिया है 5, ठीक, और आपको आगे जो दिया है S9 बराबर दे दिया है 75, और यहाँ से आपको कह रहा है कि ज्ञात क्या करना है, तो A ज्ञात करना है और A9 ज्ञात करना है। यह 2 को वैल्यू आपको ज्ञात करना है, निकालना क्या है, A ज्ञात करना है और A9 ज्ञात करना है। अब चाहिए A9 ज्ञात, A जब ज्ञात होगा तो A9 के ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए A और D का वैल्यू। चलिए यहाँ से हम A और D का वैल्यू निकालेंगे। अब बताइए कि सोल्यूशन में हमको एक ही चीज़ देख रहा है, कैलकुलेशन करने वाला वो कौन सा है, कैलकुलेशन करने वाला एक ही पॉइंट है, वो आपका है यह। तो यहाँ पर जब S9 बराबर लिखेंगे तो क्या होता है n/2, तो इसकी दिया 75 दिया, ठीक। अब इसको कैसे लिखते हैं, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n-1 × d। तो देखिए एक बार फार्मूला लिखने आप समझाते हैं, n/2 × 2a + n-1 × d, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए n का जगह क्या है 9 है, तो 9/2, ठीक। अब 2a, अब देखिए n की जगह कितना रखेंगे, n की जगह 9 है तो 9 - 1 इंटू डी, तो डी का वैल्यू कितना नहीं है 5 दिया, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। बराबर में कितना है 75, तो यहाँ पर 75 रख दिए, ठीक। यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए 2a प्लस यहाँ पे जब घटेगा तो आपका होगा 8, गुणे में आपका होगा 5, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 75 है, और जानते हैं कि ये ऊपर है तो नीचे जाएगा 9, और ये नीचे तो ऊपर जाएगा, गुणे में हो जाएगा आपका 2। समझ में आया ना, बराबर किधर, अगर ऊपर में होता है तो नीचे जाएगा, और नीचे है तो ऊपर जाएगा, बराबर को उस साइड, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2a, आप प्लस में जब गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, बराबर यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 5 × 2 = 10, यहाँ पर 150 होगा, 150/9 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सिंपली में क्या करेंगे कि 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2a बराबर होगा 150/9, ये आपका 40 है, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका 40। अब 40 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब 2a बराबर क्या हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर ये होगा, और जब इसे गुणा 9 चौका क्या हो जाएगा 36। अब देखिए 2a बराबर क्या हो जाएगा, जब घटेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, तो माइनस में 210 बटा हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ पर a बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, a बराबर तो आपका होगा माइनस के 210/9, और ये 2 जाएगा इसके नीचे तो गुणा कर देंगे 2 से, और 2 से जब ये काटेंगे तो कितना होगा आपका, तो 2a बराबर माइनस के हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर 105/9, 105/9। अब 105/9 आया, a का वैल्यू और आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 से जब काटेंगे तो ये भी 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, और ये जब काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, तो आपका आएगा a का वैल्यू आएगा माइनस के 35/3, माइनस का 35/3 क्या आएगा, 3 × 3 = 9, 3, हाँ ठीक है। a का वैल्यू आएगा आपका, अब तो कटेगा नहीं, तो a का वैल्यू आएगा माइनस के 35/3, a का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा माइनस के 35/3, ये हमारा a का वैल्यू है, a बराबर है, ठीक। जब a बराबर निकल गया, जब a का वैल्यू हमको पता चल गया, अब आपको d का वैल्यू पता ही है, a का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए बोला था, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा माइनस के 35/3। अब चलिए हमको कितना निकालना है, A9 निकालना है।
A9 को आपको निकालना है। चलिए A9 निकाल लेते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इधर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पर हम निकालेंगे A9। तो A9 बराबर क्या होता है, A9 बराबर हम जानते हैं, लिखते हैं ये आपका क्वेश्चन मार्क, और A9 बराबर पर क्या होता है A + 8D। अब देखिए A का वैल्यू कितना है -35/3 + 8, D का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है, 5 से गुणा करेंगे तो -35/3 और प्लस हो जाएगा 8×5 = 40, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, और जब एलसीएम लेंगे तो -35 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 120, 3 × 4 = 12, 120 हो जाएगा। और यहाँ पर जब घटाएंगे तब वो कितना होगा 85/3। इसका मतलब A9 बराबर जो आपका आएगा 85/3। तो ये रहा हमारा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।